सुमंत रॉय नाम का एक सीधा साधा किसान था। सुमंत की खेती पिछली कई सालों से सोना उगल रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, परंतु सुमंत के खेतों की बात ही कुछ और थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुमंत रॉय की पत्नी का नाम था भानुमती। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था अरविंद और दूसरे का नाम था प्रवीण। खेती बाड़ी के काम में सुमंत रॉय की अच्छी कमाई हो जाती थी। सीधे साधे किसान के हाथ में धन आते ही वो धर्म और कीर्ति की ओर झुकने लगा। मुनि ऋषि का खूब आदर सत्कार होने लगा। कई सरकारें, अफसर और हाकिम भी सुमंत रॉय की चौपाल पर आते थे। सुमंत खुशी के मारे फूला न समा आता। कोई ऋषि महात्मा आते तो सत्संग होने लगता। सुमंत की विनम्रता ऐसी थी कि सबके सामने वो सिर झुकाए खड़ा रहता। कहीं लोग ये ना कह दें कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। सुमंत ने अपने खेतों के लिए पक्का कुआं बनवा लिया, जो काम गांव के किसी किसान ने ना किया था, वो सुमंत ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया। तीर्थ स्थान के कुछ यात्री आ ठहरे। सुमंत के द्वार पर उनका भोजन बना। सुमंत के मन में भी मथुरा जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। ये अच्छा अवसर देखकर वो भी चलने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी भानुमती ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुमंत ने गंभीर स्वर में कहा, अगले साल क्या होगा? कौन जानता है, धर्म के काम में मौन नेक निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा। भानुमती ने गंभीर स्वर में कहा, हाथ खाली हो जाएगा। सुमंत बोला, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किसी बात की कमी है। भानुमती इसका क्या जवाब देती। अगली ही सुबह दोनों मथुरा के लिए निकल गए। वहां पर उन्होंने अपना तीर्थ पूरा किया। वहां से लौटे तो यज्ञ और ऋषि भोज की तैयारी शुरू हुई। सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया गया। चारों ओर वाह बाश गई। इसके बाद तो सुमंत रॉय मानो भगत ही हो गए थे। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। पूजा अर्चना करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। सुमंत को भी अब भक्तों की मर्यादा निभानी पड़ती थी। उसने कुछ लेन देन करना भी शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि से होती थी। यहाँ तक कि गायों को धोते समय भी उसे बछड़ों का ध्यान रहता कि कहीं कोई बछड़ा भूखा न रह जाए। अब वे झूठ और प्रपंच से कोसों दूर था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके ले लो और जितनी मजदूरी कम दी जा सके उतनी ही दो। पर अब उसे मजदूरों के काम की कम और मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजदूर दुखी ना हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उसको ताने कसने लगे। यहाँ तक कि भानुमती भी अब उसे कोरा भगत ही समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुमंत के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छिन जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव चीज बिकेगी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में अब सुमंत जी की सलाह नहीं ली जाती। सुमंत के पास कोई भी नहीं जाता। दोनों लड़के और स्वयं भानुमती दूर ही मामला तय कर लिया करते। गांव भर में सुमंत का मान सम्मान बढ़ता था, परंतु अपने घर में घटता था। उसके लड़के सत्कार तो बहुत करते थे, मगर अधिकार अब उसके हाथ में नहीं था। अब वो घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन भानुमती दाल छाट रही थी, तभी एक भिक्षु द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। भानुमती ने सोचा कि दाल छाट लो, फिर उसे कुछ दे दूंगी। इतने में उसका लड़का बोला, माँ, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, उसे कुछ दे दो, नहीं तो वो दुखी हो जाएगा। भानुमती ने उपेक्षा के भाव से कहा, सुमंत के पांव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? अरविंद ने कहा, उन्हें तो रहने दो, वह तो सब कुछ चौपट करने में लगे हुए हैं। दिन भर एक ना एक खुच्चर निकालते रहते हैं। 100 दफा कह दिया कि वह अब रिश्ते के काम काज में दखल ना देंगे, पर इनसे तो बोले बिना रहा नहीं जाता। भानुमती ने कहा, मैं जानती कि अगर इनका ये हाल होगा तो मैं इन्हें भक्त बनने ही ना देती। भक्त क्या हुए, दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अरविंद बोला, ऐसे भी बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ना कर सके। भानुमती ने आपत्ति जताते हुए कहा, अरविंद, ये तुम ठीक नहीं कह रहे। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वे करते ही रहते। बैलों को साना पानी देते, गाय धोते और जो कुछ भी हो सकता वे करते। भिखारी अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुमंत ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता? द्वार पर कोई खड़ा हुआ घंटे भर से भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण के लिए भगवान का काम भी तो किया करो। भानुमती ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो हो ना भगवान का काम करने के लिए। सुमंत ने भानुमती की बात को अनसुना करते हुए कहा, आटा कहाँ रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं। भानुमती अपना माथा पकड़कर बोली, आटा मैंने मरमर कर पिसा है,
अनाज दे दो। सुमंत भंडार घर में गया और एक छोटी सी टोकरी में गेहूं भर कर ले आया, जो शेर भर से कम नहीं थे। सुमंत जो से भरी टोकरी को लेकर भिखारी की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक अरविंद ने उसके हाथ से टोकरी छीन ली और भावा चढ़ाते हुए बोला, मुफ्त का माल नहीं है, जो लुटाने चले हो छाती फाड़ कर काम करते हैं, तब घर में दाना आता है। सुमंत ने खिसिया कर कहा, तो मैं भी तो बैठा नहीं रहता। अरविंद बोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक समय खाकर दिन काटते हैं और पानी पीते हैं, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। सुमंत ने इसका कोई जवाब ना दिया। उसने बाहर आकर भिखारी से कहा, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और सुमंत खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और विचार मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका ये अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं हुआ था, घर का कुछ न कुछ काम करता ही था, पर उस पर भी उसका ये अनादर उसी ने धर बनाया। अब वे द्वार का कुत्ता है, परा रहे और घर वालों से जो रूखा सूखा मिले खाकर पेट भरता रहे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुमंत ऐसे घर में नहीं रह सकता था। संध्या हो गई, परंतु सुमंत पेड़ के नीचे से नहीं उठा। कुछ देर गुजरी, भोजन तैयार हुआ। अरविंद उसे बुलाने के लिए आया तो सुमंत ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनाने पर भी वह न उठा। तब उसकी पत्नी भानुमति ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते जी, तो अच्छा है। सुमंत को सबसे ज्यादा क्रोध अपनी पत्नी भानुमति पर ही था। वो सोच रहा था, ये भी लड़कों के साथ है। ये बैठी देखती रही और अरविंद ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। अब इस घर पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनाक घर में आग ही क्यों ना लगा देता। मैंने कभी फूलों की छड़ी से भी अपनी पत्नी को नहीं छुआ, कभी कड़ी निगाह से इसकी तरफ देखा भी नहीं। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझसे ही घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू हूँ, लुटाऊ हूँ और घर फूक हूँ। सुमंत बोला, मैं अब खा पी कर क्या करूंगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी? जाओ और अपने बेटों को खिलाओ। भानुमति ने कहा, तुम तो जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अरविंद ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख लेकर मत जाओ। सुमंत ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हाँ बेचारा इतना ही कहकर रह गया। तुम्हें तो तब मजा आता जब वो मुझे 2-4 डंडे लगा देता। क्यों अभी तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो पूरी कर लो। भानुमति ने भी खिसिया कर कहा, तुम तो झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाना चाहती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो, नहीं तो मैं जाकर सो रही हूँ। सुमंत ने फिर कहा, तुम भूखी क्यों सो रही हो? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ मैं बाहर का आदमी हूँ, बेटे तुम्हारे भी हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के होंगे। मेरे होते तो मेरी ये दुर्गति ना होती। भानुमति ने कहा, मैंने सुना था कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे न्याय हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखें वैसा काम करें। अब हमारा और तुम्हारा भला इसी में है कि हम नाम के मालिक बने रहे और वही करें जो लड़के चाहते हैं। मैं तो ये बात समझ रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? इतने दिनों तक राज किया, अब क्यों माया के चक्कर में पड़ते हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान ने क्रोध में पूछा, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? भानुमति ने इस पर कहा, बात जो थी मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठा। भानुमति हार कर अंदर चली गई। सुमंत भक्त के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी ऐसा ही समझता था, परंतु स्थितियों ने ऐसा उलट फेर किया कि उसे खबर ही ना रही। लड़के उसका सेवा सम्मान करते थे, ये बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। अब तक जिस घर में वो राज करता था, अब उसी घर में वो किसी पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसको श्रद्धा नहीं बल्कि अधिकार चाहिए था। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता था। रात काफी हो गई। डंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर देता है। सारा गांव सो रहा था, परंतु सुमंत बैलों का चारा काट रहा था। जब से सुमंत ने काम छोड़ा था, हमेशा चारे के लिए हाय हाय होती रहती थी। प्रवीण भी काटता था, अरविंद भी काटता था, परंतु चारा पूरा ना पड़ता था। आज वे अपने छोकरों को दिखाना चाहता था कि चारा कैसे काटना चाहिए। उसने सामने चारे का पहाड़ खड़ा कर दिया। अंधेर मुंह उसकी पत्नी भानुमति उठी तो चारे का पहाड़ देखकर दंग रह गई। बोली, क्या प्रवीण रात भर आज सिर्फ चारा ही काटा है क्या? इतने में प्रवीण आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसे भी ये ढेर देखकर आश्चर्य हो गया। माँ से बोला, क्या माँ, अरविंद आज रात को ही उठ गया था? भानुमति ने बताया, वो तो पड़ा सो रहा है। मैंने तो सोचा
तुमने ये चारा काटा होगा। मैं तो सवेरे उठ नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, परंतु रात को मुझसे उठा नहीं जाता। भानुमति ने आश्चर्य से कहा, तो क्या ये चारा तेरे बापू ने काटा है? प्रवीण बोला, मालूम तो ऐसा ही होता है। रात भर सोए नहीं? मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, माँ जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? भानुमति बोली, क्रोधी तो वे सदा से ही थे, अब किसी की सुनेंगी थोड़ी। प्रवीण ने कहा, अरविंद को जगा दो माँ, मैं जल्दी हाथ मुंह धोकर हल लेकर जाऊंगा। जब तक प्रवीण हल लेकर खेत में पहुंचा तब तक सुमंत आधे से ज्यादा खेत जोत चुका था। प्रवीण ने चुपके से अपना काम शुरू कर दिया। सुमंत से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हो गई, सभी किसानों ने हल छोड़, परंतु सुमंत भक्त अपने काम में मगन रहा। प्रवीण भी अब थक चुका था, परंतु उसे अपने बापू की मेहनत देखकर हैरानी हो रही थी। आखिर डरते डरते वह बोला, बापू अब दोपहर हो गई है, हल खोल दो। सुमंत बोला, हाँ खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डंडा फेंक कर आता हूँ। बैल खोल दिए। प्रवीण बैलों को लेकर घर चला गया और सुमंत डंडे फेंकने में लग गया। आधे घंटे बाद वे भी घर पर पहुंचा, मगर उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान न था। नहा धोकर आराम करने की बजाय उसने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा और उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बाकी किसानों की तरह प्रवीण भी कमर सीधा ही कर रहा था कि सुमंत भक्त ने फिर से हल उठाया और खेतों की तरफ चल पड़ा। दोनों बैल बड़ी ही उमंग के साथ उसके साथ साथ दौड़ चले, मानो वे स्वयं ही खेतों में पहुंचना चाहते थे। भोला ने अपने पिता को जब जाते देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, वे घर पर ही पड़ा रहा। भानुमति ने कहा, प्रवीण तुम्हारे बाबू हल लेकर चले गए हैं। प्रवीण बोला, जाने दो अम्मा, अब मुझसे और नहीं हो सकता। भक्त के इस नए उत्साह पर गांव में चर्चाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति। बड़ा भक्त बना हुआ था, माया के पीछे फंसा हुआ है। व्यक्ति काहे को भूत है। मगर भक्त जी के द्वार पर अब फिर से ऋषि मुनियों का डेरा दिखने लगा, उनका आदर सम्मान होता। अब सुमंत भक्त की खेती ने सोना जो उगल दिया था। खलियान ने अनाज रखने की जगह ना मिलती थी। जिस खेत में 5 मोन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की बार 10 मन की उपज हुई थी। चैत का महीना था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही वह समय है जब किसानों को थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। सुमंत भक्त टोकरी में अनाज भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरी लेकर घर में अनाज रखाते थे। कितने ही भिखारी भक्त जी को घेरे हुए थे, जिनमें से एक भिखारी वह भी था जो आज से 8 महीने पहले भक्त जी के द्वार से निराश लौट गया था। सुमंत भक्त जी ने उस भिखारी से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ का चक्कर लगाए? अभी तो कहीं नहीं गया भक्त जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूं। सुमंत भक्त ने कहा, अच्छा तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सको उठा लो। भिखारी ने आश्चर्य से ढेर को देखा और कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दो उतना ही लूंगा। सुमंत ने कहा, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिखारी के पास एक चादर थी, उसने 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस ना हुआ। भक्त उसके मन का भाव समझ गया और आश्वासन देते हुए बोला, बस इतना तो बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिखारी ने अरविंद की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा और कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सुमंत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम सब चाहते हो और भरो। भिखारी ने और अनाज भरा, फिर अरविंद की ओर देखने लगा। सुमंत भक्त ने फिर कहा, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूं वह करो। जितना तुमसे उठाया जा सकता है उठा लो। भिखारी डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और अरविंद ने गठरी उठाने ना दी तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी और दूसरे भिखारी को हंसने का अवसर मिल जाएगा। उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुमंत भक्त ने चादर ली और उसमें अनाज भरा। गठरी बांध कर बोला, इसे उठा लो बाबा। भिखारी ने कहा, इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। सुमंत बोला, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, थोड़ा जोर लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिखारी ने गठरी को उठाने की कोशिश की, पर वह भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। वह बोला, भक्त जी, ये मुझसे ना उठ सकेगी। सुमंत भक्त ने पूछा, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भक्त जी। कुसमा का नाम तो आपने सुना ही होगा। अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर सुमंत भक्त ने जोर लगाया और गठरी अपने सिर पर उठा। फिर वह भिखारी के पीछे पीछे चलने लगे। देखने वाले सुमंत का ये पौरुष देखकर चकित रह गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि भक्त पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी,
सांड पर चढ़ी तो लोहे को भी काट देती है। मानव जीवन में राग बड़े ही महत्व की वस्तु है। जिसमें राग है वह बूढ़ा भी जवान हो जाता है। जिसमें राग नहीं है, गैरत नहीं है, वह जवान भी मृतक के समान है। सुमंत भक्त में राग थी और उसी ने यह असाधारण बल उन्हें प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने अरविंद की तरफ देखा और बोले, ये भिखारी खड़े हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अरविंद सिर झुकाए खड़ा था। उसे कुछ बोलने का हौसला ही नहीं हुआ। उसके वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। उनके बेटों के मन में अपने पिता के प्रति इज्जत अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पूरा परिवार अब खुशहाल परिवार की तरह रहने को 3-3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इस कुएं में एक आदमी है, तुम लोग कुएं में उतर जाओ और उसे बांधकर 70 कोड़े लगाओ। अब तो पहलवान राज की पत्नी के आदेश पर राजा भूप्रताप को 70 कोड़े लगाए गए। इसके बाद पहलवान राज की पत्नी ने उन पुत्रों को आदेश दिया कि 2 रोटी और 1 मटके में पानी इस कुएं में नीचे रख दिया जाए। अब तो रोजाना राजा भूप्रताप के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता। अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर राजा भूप्रताप सोचने लगा कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अब तो पहलवान राज के भतीजे रस्सी की सहायता से रोज कुएं में उतरते और राजा भूप्रताप को 70 कोड़े मारते। राजा भूप्रताप को पिटते पिटते जब 3-4 दिन बीत चुके और इस दौरान राजा भूप्रताप दरबार में नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। 3-4 दिन पहले वो पहलवान राज की पत्नी के पास गए थे, उसके बाद से ना जाने क्या हुआ। मुझे चलकर देखना चाहिए कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल दिया। जब काफी अंधेरा हुआ तब मंत्री सुमित पहलवान राज की पत्नी के घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने आवाज लगाई। आवाज पहचान कर पहलवान राज की पत्नी बाहर आई तो देखा राजा भूप्रताप के मंत्री सुमित थे। मंत्री सुमित कहने लगा, देखिए मैं राजा भूप्रताप का मंत्री हूं और आपसे मिलने के लिए आया हूं। वो कहने लगी, आप यहां पर क्यों आए हैं? असल में पहलवान राज की पत्नी पर मंत्री की नीयत भी खराब हो चुकी थी। मंत्री कहने लगा, मैं यहां पर इसीलिए आया हूं कि देखो पहलवान राज तो अब मारा ही जाएगा, वो जीवित बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो हिमालय के जंगलों में गया है और वहां से लौटकर नहीं आएगा। तुम अकेली यहां पर कैसे रहोगी? इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महलों में ले चलूंगा। पहलवान राज की पत्नी ने जब मंत्री की ये बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से एक बार अपनी अक्लमंदी से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। इस प्रकार पहलवान राज की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले आई और उसे उसी खाट पर बिठाया जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री सुमित जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और सीधा राजा भूप्रताप के ऊपर जा गिरा। मंत्री सुमित को देखकर राजा हैरान रह गया और राजा भूप्रताप को देखकर मंत्री घबरा गया। राजा भूप्रताप ने कहा, मंत्री सुमित जी तुम यहां पर कैसे आए? यही सवाल मंत्री सुमित ने भी महाराज से पूछा।
कि आप यहाँ पर कैसे? राजा भूप्रताप कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर पिछले 5 दिनों से अपनी मेहमान नवाजी करवा रहा हूँ। अब तुम आ गए हो तो और भी अच्छा हो गया। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान राज की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनका तो रोजाना का यही नियम बन गया था। वह आए, रस्सी डालकर कुएं में उतरे और फिर राजा भूप्रताप और मंत्री सुमित दोनों को 70 से 70 कोड़े लगाए। अब तो राजा भूप्रताप और मंत्री के साथ हर रोज यही होने लगा। उन दोनों पर 70 से 70 कोड़े बरसाए जाते। रोज रोज कोड़ों की मार से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। इसी तरह जब 20 दिन गुजर गए तो दूसरी तरफ राजा भूप्रताप के सेनापति ने विचार किया कि राजा भूप्रताप को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों पहलवान राज की पत्नी के साथ मजे से दिन गुजार रहे हो। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि वे लोग अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। ये विचार मन में आते ही सेनापति भी पहलवान राज की पत्नी के घर की तरफ चल दिया। सेनापति जब शाम होते होते पहलवान राज के घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान राज की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि सेनापति सामने खड़ा हुआ था। पूछने लगी कि आप कौन हैं? मैं यहाँ के राजा भूप्रताप का सेनापति हूँ। सेनापति ने जब पहलवान राज की पत्नी को देखा तो उसे देखते ही वो उस पर लट्टू हो गया, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। एक बार जो उसे देख लेता तो उस पर मोहित हो जाता। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे पास आज की रात बिताना चाहता हूं। पहलवान राज की पत्नी भी सेनापति की मंशा को अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये भी कोई षड्यंत्रकारी है। वो कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना, आपका मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति सोचने लगा कि ये मेरी पत्नी बन जाएगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बिठाया जो कच्चे सूत की बनी हुई थी। जैसे ही सेनापति अजय, उसने सेनापति अजय को भी उसी खाट पर बिठाया जो कच्चे सूत की बनी हुई थी। जैसे ही सेनापति अजय उस खाट पर बैठा तो वो भी नीचे कुएं में जा गिरा। राजा भूप्रताप और मंत्री तो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। जब राजा भूप्रताप और मंत्री ने सेनापति अजय को देखा तो कहने लगे, सेनापति अजय तुम यहां पर? सेनापति अजय कहने लगा, महाराज, परंतु आप भी इस कुएं में हैं। आपको ही तो ढूंढने के लिए मैं निकला था। राजा भूप्रताप कहने लगा, अब तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया है, अब सुबह देखना कि क्या होगा। सेनापति अजय ने कहा, अच्छा ऐसा क्या होगा? सुबह मंत्री सुमित कहने लगा, सुबह देख लेना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान राज की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे सभी लोग आए, कुएं में नीचे उतरे और उन तीनों को 70 से 70 कोड़े लगाए।
अब तो पहलवान राज की पत्नी का रोज का यही नियम बन गया था। वो अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाती, उनसे राजा भूप्रताप, मंत्री सुमित और सेनापति अजय को कोड़े लगवाती। खाने के लिए उन्हें सूखी रोटियां और पीने के लिए मटके में पानी दिया जाता। अब तो वे तीनों कुएं में पड़े पड़े बीमार रहने लगे। राजा भूप्रताप तो मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। वे सभी मन ही मन में बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ पहलवान राज अपने मन में विचार करने लगा कि मैं उस चीरखिला नाम के जानवर को कहां से लाऊं। अगर नहीं ले गया तो राजा भूप्रताप पक्का मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान राज सोचने लगा कि चलो मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूं, शायद उसके पास कोई उपाय हो। अब तो वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। निराश मन से पहलवान राज अपनी पत्नी के पास पहुंचा। जब उसकी पत्नी ने अपने पति का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगी, स्वामी, ऐसा क्या कारण है जो आप इतने उदास हैं? पहलवान राज कहने लगा, मुझे राजा भूप्रताप फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजा भूप्रताप आपको फांसी पर चढ़ा देगा? पहलवान राज कहने लगा, क्योंकि उसने मुझे ऐसा काम बताया था जो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बताओ तो सही, ऐसा कौन सा काम था जिसे लेकर आप इतने परेशान हैं? तब पहलवान राज ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा कि राजा भूप्रताप ने मुझसे 3 चीरखिल्ला मंगवाए हैं और ये चीरखिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकालेंगे और राजमाता सुनैना, जो कि बहुत ही बीमार है, उस तेल से उनकी मालिश की जाएगी। ये सुनकर पत्नी कहने लगी, बस इतनी छोटी सी बात, मैं तो घबरा ही गई थी कि ना जाने कौन सी बात है। अरे ऐसे चीरखिल्ला तो हमारे ही आसपास के जंगलों में बहुत मिलते हैं। मैं अपने भतीजे से पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप ऐसा कीजिए कि 5-6 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाइए। आपके सास ससुर ने आपको बुलाया है। पहलवान राज अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला गया। कम अकल का तो वो था कि सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी पत्नी मेरी मुसीबत दूर कर देगी। इधर पहलवान राज की पत्नी ने अपने भतीजे यानी देवर और जेठ के पुत्रों को ये आदेश दिया कि आप लोग कुछ पंखों की व्यवस्था कीजिए। चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, सभी पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर आओ और उन पंखों को एक कमरे में बंद कर दो। उन लोगों ने 2 ही दिन में कमरा पंखों से भर दिया। जब 4 दिन हुआ तो उसने अपने भतीज से कहा कि तुम इन तीनों बदमाशों को चिपचिपी चावल की मांड में नहला और फिर इन्हें पंखों वाले कमरों में बंद कर दो। भतीज ने ऐसा ही किया। जैसे ही वे सभी कमरों में पहुंचे तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर से चिपक गए। अब चौथे दिन पहलवान राज अपने ससुराल से लौटकर अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम अब बताओ कि वो चीरखिला कहाँ है। जल्दी से मेरी समस्या सुलझा दो, क्योंकि मुझे महाराज से बहुत ही डर लग रहा है। तुम्हें तो पता ही है
कि राजा भूप्रताप मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पत्नी ने कहा कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं चीर खिल्ला पकड़वा कर लाऊंगी, और मैंने उनकी व्यवस्था कर दी है। पहलवान राज ने देखा कि बड़े ही विचित्र जानवर वहां पर बंधे हुए थे। देखने में वह इंसान की तरह लग रहे थे। जगह जगह पूरे शरीर पर रंग बिरंगे और अलग अलग तरह के पंख लगे हुए थे। ये देखकर पहलवान राज बहुत ही खुश हुआ। पहलवान राज के पत्नी बोली कि आप इन चारों को ले जाइए और साथ ही एक डंडा भी लेकर जाइए। यदि इनमें से कोई रास्ते में उत्पात करे तो इस डंडे से उसकी पिटाई कर देना। वैसे तो यह बहुत ही सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान बहुत ही खुशी से झूमता हुआ को लेकर चल पड़ा। हाथ में उसके एक बहुत ही बड़ा डंडा था। मंत्री सुमित और राजा भूप्रताप ये विचार करने लगे कि यदि हमने यहां से भागने की कोशिश की तो यह तो बहुत ही बड़ा पहलवान राज है, हमें उठाकर पटक देगा या फिर हमें मार भी सकता है। इसीलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वे पैदल उन्हें लेकर आया तो अपने बगीचे में पहुंचा। पहलवान राज मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूं। उसने उनको एक कोठरी में बंद कर दिया। अब राजा भूप्रताप, मंत्री और सेनापति ये विचार करने लगे कि यदि इस पहलवान राज ने हमें सुबह राज दरबार में पेश कर दिया तो सचमुच ही हमारा तेल निकाल दिया जाएगा और हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि तेल ना भी निकलवाया गया तो भी पूरे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। राजा भूप्रताप ने कहा, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरी रानी सुनैना के कमरे में सीधा जाती है। तुम सभी मिलकर इस पत्थर को हटाओ और मुझे इसमें उतार दो। मैं जब महल में पहुंच जाऊंगा तो अवश्य ही तुम लोगों को भी यहां से छुड़वा लूंगा। सुरंग से पत्थर को हटाया गया और राजा भूप्रताप को सुरंग में नीचे उतार दिया गया। राजा भूप्रताप सुरंग के रास्ते अपने महल में पहुंच गया। राजा भूप्रताप जब रानी के पास पहुंचा तो रानी उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि राजा भूप्रताप तो एक विचित्र ही रूप में था। ऐसा जानवर या आदमी आज तक रानी ने नहीं देखा था। रानी उसे देखकर चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुन के सभी दास दासियां और सैनिक इकट्ठे हो गए और वो मिलकर राजा की पिटाई करने लगे। कहने लगे, ना जाने ये कौन सा विचित्र जानवर है जो महल में घुस आया है। राजा भूप्रताप चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मुझे मत मारो, मैं राजा भूप्रताप हूं। लेकिन वहां पर किसी ने राजा की नहीं सुनी। काफी पिटाई हो जाने के बाद जब राजा भूप्रताप की आवाज को रानी ने पहचान लिया और उसने पूछा कि यदि आप राजा भूप्रताप हो तो ये आपको क्या हो गया। राजा भूप्रताप बोला, पहले तुम शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मेरे स्नान की व्यवस्था करो। राजा भूप्रताप को स्नान करवाया गया, जिससे उसके सारे पंख धुल गए।
रात होने पर राजा भूप्रताप आराम से अपने महल में सो गया। अगली सुबह वह दरबार में पहुंचा। दूसरी तरफ जब पहलवान राज जागा तो उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में तो केवल 2 ही चीर खिला थे, तीसरा वहां से गायब था। अब तो वह डंडा लेकर उन दोनों को मारने लगा और पूछने लगा कि बताओ एक और कहां पर है। वो दोनों कहने लगे, देखो भाई हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान राज कहने लगा, राजा भूप्रताप जब मुझसे पूछेगा कि एक और कहां पर है तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो मुझे फांसी पर लटका देगा। वे दोनों कहने लगे, देखो जब राजा भूप्रताप तुमसे पूछे कि तीसरा कहां पर है तो तुम कह देना कि मुझे सब कुछ पता है और मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इतना सुनते ही राजा भूप्रताप सब कुछ समझ जाएगा और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान राज बहुत खुश हुआ और राजा भूप्रताप के दरबार में हाजिर हुआ। पूरा दरबार उन विचित्र जानवरों को देखकर हैरान हो गया। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे कि ये कैसे जानवर हैं? हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। पहलवान राज ने उन जानवरों को राजा भूप्रताप को सौंप दिया। उन्हें देखकर राजा भूप्रताप ने कहा कि अरे पहलवान राज, मैंने तो तुमसे 3 चीर खिला मंगवाए थे, लेकिन ये तो 2 ही हैं। तीसरा कहां पर है? मैं तुम्हें अभी के अभी फांसी पर चढ़वा दूंगा। पहलवान राज महाराज के नजदीक गया और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहने लगा, महाराज अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और सबको सब कुछ बता दूंगा। पहलवान राज की ये बात सुनकर राजा सोचने लगा कि लगता है इसे सब कुछ पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। राजा भूप्रताप ने चुपचाप उन दोनों को ले लिया और रात के अंधेरे में चुपके से उन लोगों को उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी से जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे दोनों अपने अपने घर गए, स्नान करके साफ हुए और फिर राजसी वस्त्र पहनकर आपस में विचार करने लगे कि भाई अगर हम पहलवान राज की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अब ये बात हम किसी को बता नहीं सकते। अगर हम पहलवान राज और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो ये बात उसकी पत्नी पूरे नगर में फैला, इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान राज को कुछ नहीं कहा और पहलवान राज ने कई सालों तक राजा के यहाँ पर आराम से नौकरी की। किसी समय मिर्जापुर गांव में भीमसेन जोशी नाम का पंडित रहता था। उसका ओम जोशी नाम का एक ही बेटा था जो व्यस्त हो चला था। ओम जोशी मूर्ख तो नहीं था, लेकिन था बहुत शरारती और पेटू। यही कारण था कि गांव वाले प्रतिदिन उसके शिकायत लेकर उसके घर आते थे और वे लगभग रोज अपने पिता के हाथों मार खाता था। हाय मर गया बापूजी, अफसोस तो इसी बात का है कि तू आज तक मरा नहीं। हाय हाय।
मुझे माफ कर दो पिताजी। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी शरारत नहीं करूंगा। तो फिर दूर हो जा मेरी नजरों से। लेकिन ना तो ओम जोशी की शरारत खत्म हुई और ना ही उसकी पिटाई। बेचारे पंडित भीमसेन उसे मारते मारते थक गए, लेकिन ओम जोशी शरारतें करते नहीं थका। एक दिन भीमसेन जोशी ने ओम जोशी के हरकतों से तंग आकर उसकी खूब पिटाई की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नालायक। बस बस पिताजी, मुझे और मत मारो। वादा करता हूं मैं ये घर ही नहीं बल्कि ये गांव ही छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर तुम्हें कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम कल इस घर से ना गया तो फिर मैं तुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जा अब दूर हो जा मेरी नजरों से। दूसरे दिन जब ओम जाने लगा तो उसका पिताजी कहता है, अरे निकम्मे, ये तो सुबह सुबह बन ठन कर कहां जा रहा है? तुम भूल गए पिताजी, कल तुमने मुझे घर छोड़कर चले जाने को कहा था, इसलिए घर छोड़कर जा रहा हूं। क्या? हाँ पिताजी, आज के बाद आपके गांव वालों से मेरे लिए कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। अच्छा बापू, मैं जा रहा हूं। अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे अरे नालायक, सुन तो सही। लेकिन ओम रुका नहीं, कमबख्त चला गया। खैर देखूंगा कितने दिन घर से बाहर रहता है। ओम चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुंच गया। उसे डर लगने लगा। हाय बापू, ये मैं कहां आ गया? दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। निश्चय ही यहां शेर चीते भी होंगे। घर से चला था कि कुछ बनकर ही शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन लगता है आज मेरे खैर नहीं है। चलो अब मैं यहां आ ही गया हूं तो आगे बढ़ता हूं। शायद आगे मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वे उनके पास जाकर कहता है, बापूजी, आप इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है जो यहां अकेले बैठे हुए हो? बेटा, मैं भूखा हूं, लेकिन चल नहीं सकता, इसलिए यहां बैठा हूं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। वे सोचने लगा, मेरे पास काफी खाना पड़ा है। यदि इस बढ़े को थोड़ा सा दे दूं तो इसका पेट भी भर जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बापू, यदि तुम्हें कुछ खिलाने से मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। लो, ये रोटी और सब्जी खा लो। ईश्वर तुम्हारा भला करे पुत्र। बूढ़ा प्रसन्नता पूर्वक खाने लगा। ओम सोचने लगा, चलो जिंदगी में आज पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम तो हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे सट कहा करते थे। खाना खाने के बाद बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं मांगू? अरे इस उम्र में क्यों बच्चों से मजाक करते हो बापू? तुम तो हर हाल से फटीचर लगते हो।
भला तुम मुझे क्या दोगे? मेरे हाल पर मत जाओ पुत्र, बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है बापू, तो जो भी कोई अमूल्य वस्तु आपके पास हो वो मुझे दे दो। बूढ़े ने अपने हाथ से एक लोहे की अंगूठी निकाली और उसे ओम को देते हुए कहा, लो पुत्र, इस अंगूठी को पहन लो। ये मेरे पास सबसे अमूल्य वस्तु है, साथ तुम्हारे दिए भोजन का मूल्य भी है। आए, लोहे की अंगूठी। अरे बापू, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, तभी तुम इस साधारण सी लोहे की अंगूठी को अमूल्य बता रहे हो। बच्चे, ये साधारण अंगूठी नहीं बल्कि जादुई अंगूठी है। क्या कहा? जादुई अंगूठी? हाँ, इस अंगूठी के नख को रगड़ने से एक करामती भूत प्रकट होगा और वह तुम्हारे मन की हर इच्छा को पूरी करेगा। एक बात याद रखना, जब तक कि अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तभी तक वे तुम्हारा गुलाम रहेगा। वह फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा कि ओम मूर्ख या शरारती नहीं बल्कि दुनिया में सबसे लायक, सुशील और महान इंसान है। बापू, क्या मैं इस अंगूठी का इसी समय परीक्षण कर सकता हूं? क्यों नहीं? ओम ने जैसी अंगूठी के नख को रगड़ा कि एक भूत प्रकट हो गया और कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे स्वामी? ये सुनकर ओम कहता है, ठहरो भूत भाई, आदेश हम तुम्हें बाद में देंगे। पहले मैं इस चमत्कारी बाबा का धन्यवाद अदा कर दूं। अरे फिर बापू कहाँ चले गए? चले गए तो जाने दो, मुझे ये कीमती अंगूठी मिल गई है। भला अब मुझे उनसे क्या लेना देना है? प्यारे भूत, मेरे लिए कुछ पकवान और जल लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी कहकर भूत अदृश्य हो गया, लेकिन भूत कुछ क्षण भर बाद भोजन के साथ प्रकट हुआ और कहने लगा, भोजन हाजिर है मेरे स्वामी। कमाल है, इतना स्वादिष्ट खाना तुम मेरे लिए लेकर आए हो। अब तो खाने का मजा ही आ जाएगा। वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। जरूर वो बाबा कोई पहुंचे हुए ऋषि होंगे जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में जादुई अंगूठी दी है। जब ओम ने खाना खा लिया तो भूत ने अपनी शक्ति से थालियां गायब कर दी। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? प्यारे भूत भाई, क्या तुम मुझे बिंदापुर मेरी बुआ के घर पहुंचा सकते हो? उनसे मिले मुझे काफी समय हो गया है। क्यों नहीं स्वामी, क्षण भर रुकिए, मैं अभी आपके सवारी का प्रबंध करता हूं। कहकर भूत ने अपना हाथ हवा में घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अगली ही पल, लीजिए स्वामी, आपकी यात्रा का प्रबंध हो गया। आप इस चमत्कारी रथ पर बैठ जाइए, फिर देखिए इसका कमाल। ओम रथ पर बैठते ही भूत भी उसके साथ रथ पर बैठ गया। फिर भूत ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा कि रथ हवा में उड़ चली। वाह भूत भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी तेज रफ्तार से तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकता। धन्यवाद स्वामी, ये करिश्मा तो मेरे लिए बहुत मामूली है। पलक झपकते ही जब चमत्कारी रथ एक खेत के ऊपर से होकर गुजरी तो वहां काम करने वालों में भगदड़ से मच गई। अरे बाप रे,
ये कौन से भला हमारे गांव में आ गई? अरे बचाओ! ऐसा मार्ग में कई बार हुआ। लोग उस अजीबो गरीब दृश्य को देखकर भय से भाग खड़े होते और ओम खुश होता। फिर शीघ्र ही भूत बोला, नीचे स्वामी, हम बिंदापुर की सीमा पर आ पहुंचे हैं। अरे भूत भैया, जल्दी से रथ को नीचे उतार दो, वरना यदि हमें देखकर यहां भी हंगामा मच गया तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा और मैं अपनी बुआ के यहां भी शरारती के नाम से बदनाम हो जाऊंगा। समझ गया स्वामी, अभी रथ को नीचे उतारता हूं। भूत ने चमत्कारी रथ को तुरंत नीचे उतार दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? बस भूत भाई, अब तुम अपनी चमत्कारी भूत समेत गायब हो जाओ। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुला लूंगा। अरे हाँ, ठहरो। हुक्म मेरे स्वामी। जाने से पहले मुझे इतना और बताते जाओ कि इस समय मेरी बुआ के घर खाने को क्या बना होगा। एक्शन। रुकिए स्वामी। भूत ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बोला, स्वामी, आज तो आपकी बुआ के घर खूब स्वादिष्ट पकवान बने हैं कि राबड़ी और मोतीचूर के मिठाई भी बने हैं। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। बस अब तुम जाओ। जो आज्ञा स्वामी। ओम अपनी बुआ के घर की ओर चल पड़ा। बुआ के घर पहुंचकर ओम अपनी बुआ को पुकारता है, बुआ ओ बुआ। कौन? अरे ओम बेटा, प्रणाम बुआ। जीते रहो पुत्र, जुग जुग जियो। पुत्र, आज तुम अचानक कैसे आ गए? तेरे पिता तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है बुआ जी, और बाबा भी बिल्कुल भले चंगे हैं। बहुत महीने हो गए आपके तरफ से ना कोई खत मिला और ना ही कोई संदेश, इसलिए बाबा ने मुझे आपका हालचाल मालूम करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा किया पुत्र, जो तुम आ गए। आओ आओ पुत्र, तुम्हारे भाई और भाभी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बुआ सुनीता सोनी की एकमात्र पुत्र अमन और उसकी पत्नी रमीला भी ओम को देखकर बहुत खुश हुए। फिर एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद ओम कहता है, भौजी, राबड़ी और मिठाई तो खिलाओ जो आज तुमने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या देवर जी, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं खीर, राबड़ी और मोतीचूर के मिठाई बनाए हैं? पुत्र, क्या तूने भी भैया की तरह ज्योतिष विद्या सीख पढ़ ली है? अरे बुआ, बाबा तो कुछ भी नहीं जानते। मैं तो अपने ज्योतिष विद्या द्वारा सब कुछ बताता व जान सकता हूं। हर किसी का खोया पाया बता सकता हूं। हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। बुआ का लड़का बोला, वाह ओम भैया, तुम तो गुनी हो गए और हम वही मजदूर के मजदूर और अनपढ़ ही रहे। भाई अमन की बात सुनकर शरारती ओम का सीना गर्व से फूल उठा। अरे अमन भैया, चिंता मत करो। अब जब मैं यहां आ ही गया हूं तो तुम्हें भी कुछ बनाकर ही घर वापस जाऊंगा। देखना तब तुम दोनों हाथों से किस तरह से धन बटोरोगे। क्या सच? बिल्कुल सच भैया। भाभी, अब जल्दी से भोजन कराओ, बड़े जोरों से भूख लगी है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। और ओम ने एक बार फिर सबके पेट पूजा की। दूसरे दिन से ही बुआ गांव में जहां कहीं भी जाती, मुफ्त में ओम की ज्योतिष विद्या का विज्ञापन कर देती। ये सुनकर गांव के एक महिला ओम की बुआ से कहने लगी, तो मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगी। भगवान करे यदि ओम की बताई बात से मेरा हार मिल गया तो मैं उसको एक जोड़ी धोती चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर आना। मेरा ओम तुम्हारा खोई हुए हार का पता जरूर बता देगा। अगले दिन जब वह स्त्री सुनीता सोनी यानी ओम की बुआ के घर पहुंची तो ओम उसकी सारे बात सुनकर बोला, आप चिंता ना करें मौसी, और आप सब बाहर जाकर बैठे, मैं अभी आपको हार के बारे में पता करके बताता हूं। बहुत अच्छा पुत्र। स्त्री और बुआ के कमरे से जाने के बाद ओम ने अंगूठी के नख को खिसकर भूत को बुलाया और उसे सारी बात बताकर स्त्री के हार के बारे में पूछा तो भूत उस महिला के हार के बारे में उसे बताकर अदृश्य हो गया। ओम ने तुरंत उस स्त्री को भीतर बुलाया और कहने लगा, सुनो मौसी, तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी भेड़ उसे सटक गई है। आप उसे खूब सारा चारा खिलाए, मल के साथ ही वह हार उसके पैंट से बाहर आ जाएगा। स्त्री ने घर जाकर अपनी भेड़ को खूब चारा खिलाया। खा खा जी भर कर खा। अगले दिन जो भेड़ ने मल किया तो सचमुच स्त्री का हार मल के साथ बाहर आ गया। आहा, मिल गया मेरा कीमती हार। इस तरह कुछ ही दिनों में बिंदापुर और उसके आसपास के गांव में हार और ओम विद्वान की चर्चा होने लगे। गांव में एक आदमी कहने लगा, मेरा बैल नहीं मिल रहा राजू, भाई क्या करूं? अरे घबराते क्यों हो यार, अपने ओम विद्वान के पास चले जाओ। बैल क्या, तुम्हें उसके पूरे खानदान का पता चल जाएगा। फिर आदमी ओम के पास पहुंचा और कहने लगा, बेटा मेरा बैल खो गया है भूत की मदद से। ओम ने उस व्यक्ति को बताया, तुम्हारा बैल तुम्हारा बेटा ही चुराकर समलपुर के मेले में बेचने ले गया है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अभी ठीक करता हूं उसकी अकल। ओम भूत के द्वारा ज्योतिष का प्रचंड विद्वान बन गया। हर प्रश्न का हल भूत बताता और नाम ओम का हो जाता। कुछ महीनों में हुआ सुनीता सोनी का साधारण सा मकान एक सुंदर सी हवेली में बदल गया। लगभग 2 साल बाद एक दिन बुआ की बहू कहने लगी, मासी अब तो देवर जी का विवाह कर दे तो अच्छा होगा। वैसे भी उनके लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं। तुम ठीक कहती हो बहू, सोच रही हूं अपने गांव की साहूकार मंजीत सिंह का प्रस्ताव मान लो। उनके पुत्री बहुत ही सुशील और सुंदर है। तब शुभ काम में देरी मत कीजिए मान जी। ठीक है, मैं आज ही साहूकार को संदेश भेज देती हूं। संदेश मिलते ही साहूकार स्वयं सुनीता सोनी से मिला और उसने खुशी खुशी गोपाल के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए बहन जी, मैं अभी जाकर अपने ने कुल पंडित से शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाता हूं।
ठीक है भाई साहब। शादी तिथि तय होने के बाद सुनीता सोनी का लड़का अमन ओम के घर पहुंचा और कहने लगा, मामा जी, ओम भैया का शादी हमारे गांव के साहूकार की पुत्री से तय हो गया है। मां ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चले, नहीं मैं उस नालायक के शादी पर हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम अपनी माता से कहना कि वह जो उचित समझे करे। अमन के काफी समझाने बुझाने पर भी कि ओम बहुत गुणवान और सुधर गया है। जब मामा जी ओम के विवाह पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो अमन वापस लौट गया और बिना पिता की मौजूदगी में भी ओम का शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों पश्चात ओम अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय ललिता, मैं सोचता हूं हमें स्वयं चलकर बाबा से आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है तुम्हें देखकर उनका गुस्सा दूर हो जाए। हाँ स्वामी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। जो भी हो वे हमारे बड़े हैं, इसलिए हमें उनसे माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो तय रहा, हम दोनों कल ही बाबा के पास चल रहे हैं। मैं आज ये बुआ से कह दूंगा। नहीं, परसों चलेंगे। परसों बुधवार है और बुधवार शुभ होता है और बुधवार के दिन अपनी बुआ से विदा लेने के बाद वे अपने ससुर के पास विदा लेने के लिए जाता है तो उसका ससुर कहता है, पुत्र ओम, अच्छा होता यदि तुम पैदल जाने की जिद छोड़कर कुछ मजदूर और पालकी ले जाते। कम से कम सफर तो आराम से कट जाता। नहीं बापूजी, हम पैदल ही जाएंगे। फिर मैं ज्योतिषी हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे ये सफर किस तरह तय करना चाहिए। ठीक है पुत्र, जैसा तुम उचित समझो। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओम अपनी पत्नी ललिता के साथ इस समय पैदल अपने पिता के घर की ओर चल पड़ता है। 2 कोस चलने के बाद ललिता थककर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे भाग्यवान, तुम तो अभी से थक कर बैठ गई। अभी तो हमें 2 दिन और 2 रात का सफर और तय करना है। उठो। नहीं जी, अब तो मैं बिना सवारी के एक कदम भी आगे नहीं चल सकती, चाहे वो सवारी पालकी या घोड़ा गाड़ी ना होकर कोई गाधा ही क्यों ना हो। ओम सोचने लगा, गाधा वो गधे का प्रबंध करना कौन सा मुश्किल काम है। पत्नी की ये इच्छा तो अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। और गोपाल का शरारती दिमाग बहुत समय बाद फिर एक नई शरारत करने के लिए उतावला हो उठा। वह एक नई शरारत की योजना बनाकर बोला, ठीक है ललिता, जब तुम पैदल नहीं चलना चाहती हो तो यहीं बैठकर कुछ देर सुस्ता लो। तब तक मैं जरा सामने वाले पोखर में नहा धो आता हूं। ठीक है जी। ओम बांध की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, अब मैं गधा बनकर ललिता से जरा नोक झोंक करूंगा। कम से कम सफर में कुछ तो चूहेबाजी होनी चाहिए। फिर पत्नी से छेड़छाड़ करना कोई शरारत थोड़ी कहलाता है। घर में बहुत है, पहले नहा लूं, फिर गधा बनूंगा। ओम बांध में उतर गया।
और खूब जी भर कर नहाने धोने लगा। वह सारी थकान उतर गई। अब यही भूत को बुला लेता हूं, वरना बाहर किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो अंगूठी का भेद खुल जाएगा। ओम ने अंगूठी रगड़ी। तुरंत भूत हाजिर हुआ। क्या हुक्म है मेरे स्वामी? भूत भाई, मुझे इसी समय गधा बनाकर अदृश्य हो जाओ। गोपाल को उसी समय गधा बनाकर भूत अदृश्य हो गया। ये हुई ना बात। अब बाहर निकलूं, लेकिन ओम के हाथ की अंगूठी ने जब गधे के खुर का रूप धारण किया तो उसकी जादुई अंगूठी पानी में गिर गई। अंगूठी के निकल जाने से बेक पर ओम ने बांध से बाहर निकलकर एक जोरदार अठास लगाया। ढेचू ढेचू आए ये मेरी जगह। गधे की आवाज कैसे मेरे मुंह से निकल रही है। तुरंत गधे रूपी ओम का ध्यान अपने अगले पैरों की ओर गया। हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? जरूर वे बांध में ही कहीं गिर गई होगी। हाय हाय, अब क्या होगा? अब मैं दोबारा इंसान कैसे बनूंगा? ओम अब अपनी शरारत पर आंसू ही बहा सकता था, सो बहाने लगा। उधर जब काफी देर तक ओम वापस नहीं लौटा तो ललिता परेशान हो उठी। इतनी देर हो गई, वे अभी तक नहीं आए। चलकर बांध में देखना चाहिए। यहां भी नहीं है। कहां चले गए होंगे? तभी उसे ढेचू ढेचू की आवाज करता हुआ एक गधा दिखाई देता है। ललिता ने गधे से पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश की। ओ, ये गधा तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ढेचू ढेचू, अरे भाग्यवान, पहचान मुझे, मैं तेरा पति हूं। ललिता ने पास ही के एक पेड़ से एक डाल तोड़ी और लगी गधे की पिटाई करने। हाय दर्द! इतने बेदर्दी से अपने पति को मत मारो। मुझे पहचानने की कोशिश कर। तभी एक डोमिन अपने खोए हुए गधे को ढूंढती हुई वहां आ पहुंची और कहती है, ये तो हमारा गधा मोंटी है। वे महिला उसे पीट रही है और वे कोलमुहा ढीठ बनकर पिता ही जा रहा है। कम वक्त में पीटती हूं तो चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लेता है। अभी बताती हूं बच्चों को। फिर महिला कहने लगती है, अरे बीवी जी, क्यों मेरे मोंटी को बेरहमी से मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? आए, अब ये कौन आ गई जो मुझे अपना मोंटी कह रही है? अच्छा, तो ये गधा तुम्हारा है। मैं पूछती हूं, आखिर तुम्हें शरारती गधे को बांधकर क्यों नहीं रखती? देखो, इसने मेरी साड़ी को चबा कर क्या हाल कर दिया है। अरे, मैं इसे इतनी देर से पीट रही हूं, लेकिन ये बेशर्म भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो, अब ले जाओ इस बेशर्म को। अरे बेअक्ल, अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर रही हो। अरे मूर्ख महिला, आजीवन बैठकर रोती रहोगी। हे भगवान, कैसा घोर कलियुग आ गया है। सतयुग में स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती थी, आजीवन उसी को अपना पति मानती थी, चाहे वह गधा बन जाए या स्वर। तभी डोमिन ने ओम रूपी गधे के गले में रस्सी डाल दी और कहने लगी, माफ करना बीवी जी, इसने जो तकलीफ आपको दी
उसकी सजा में इसे घर चलकर दूंगी। लेकिन आप कौन हैं और इस वीराने में अकेली कैसे भटक रही हैं? तुमने बिंदापुर के नए विद्वान जी का नाम सुना होगा। मैं उनकी पत्नी हूं और उनके साथ गांव जा रही थी। फिर ललिता ने उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद वे औरत बोली, बीवी जी, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बहन, यदि तुम मुझे अपने गधे पर बिठाकर मेरे घर पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। इसमें उपकार की क्या बात है? बीवी के लिए बैठ जाइए मेरे गधे पर। और डोमिन ललिता को गधे पर बिठाकर बिंदापुर गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते ओम सोचने लगा है, मैंने तो ललिता से मजाक करने की सोची थी। क्या मालूम था कि गधा बनकर मुझे उसे अपनी सवारी भी करानी पड़ेगी। डोमिन ललिता को उसके पिता के घर पहुंचा दिया और स्वयं ओम को लेकर अपने घर वापस लौट गई। ललिता अपने पिता से रोते हुए कहती है, पिताजी, ये क्या हो गया? फिर मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? धैर्य रख बेटी, धैर्य रखो, मैं चारों तरफ उसकी खोज करवाऊंगी। मुझे विश्वास है कि वे जल्दी हमें मिल जाएगा। साहूकार ने सुनीता सोनी के घर में भी सारी खबर भिजवा दी। उधर सुमित्रा डोमिन के घर के बाहर रस्सी से बंधा ओम अपनी मूर्खता पर आंसू बहाए जा रहा था। हाय, मैंने अपनी शरारत से अपना क्या हाल बना लिया है। अगर बड़ों का कहा माना होता तो मौज की जिंदगी जी रहा होता। मैं ससुर और बापूजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है। हमेशा शरारत करके दूसरों को परेशान करता रहा है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी डोमिन उसे देखकर कहती है, अरे मोंटी, ये तो धूप में बैठकर आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तुझे छाया में नहीं बैठा जाता? आखिर तू रहेगी गधे का गधा ही ना। डोमिन का इतना कहना था कि गधा उठकर छाया में जा बैठा। ये देखकर वे सोचने लगी,